देख फरवरी आ गई है। ईच एंड एवरी सेकेंड इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मेरी बात। तुम्हें केवल वो भीड़ दिखती है 25 लाख की, लेकिन मुझे वो 2 लाख बच्चे दिखते हैं। मुश्किल काम है, लेकिन अच्छे बच्चे इस चीज को करते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, अब देख फरवरी आ गई है, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज को लेके पहले से अवगत करना चाह रहा हूं कि बेटा अब जो वक्त है वो और ज्यादा अग्रेसिव होने का है। मेहनत का मतलब ये भी है कि आपको क्लास के हर एक सेकंड अटेंटिव रहना है, ईच एंड एवरी सेकंड, नॉट द ईच एंड एवरी मिनट। हर एक मिनट नहीं बेटा, हर एक सेकंड आपको क्लास में अटेंटिव रहना है कि सर क्या बोल रहे हैं, सर किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारी बात समझ में क्या चीज, सर क्वेश्चन क्या डिस्कस कर रहे हैं, सर किस हिसाब से हमारी थॉट प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं। उन सारी चीजों के लिए आपको क्लास में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगर आपकी 2 क्लास लगातार होती है, मान के चलो 4 घंटा 4.5 घंटे की क्लास होती है, तो मैं चाहूंगा कि आप 4 से 4.5 घंटा क्लास में बिल्कुल एक्टिवली प्रेजेंट रहो। मुश्किल काम है, लेकिन अच्छे बच्चे इस चीज को करते हैं, क्योंकि 4 घंटे अगर तू क्लास में एक्टिव रहेगा, 4.5 घंटे क्लास में एक्टिव रहेगा, तो एग्जाम के 3 घंटे भी तू बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा। अरे बात समझ में, तुम में से काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो 1.5 घंटे के बाद ही क्लास में थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब आराम से जो है चिल्ड मारो, लेक्चर बंद कर दो, बाद में देखेंगे, ठीक है, या फिर रिलैक्स हो जाते हैं, या फिर उनको फिर दिक्कत आना शुरू हो जाती है कि सैचुरेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मेरे भाई कब तक इन चीजों से आप भागोगे? आप इस चीज को सोचो। एग्जाम में भी यही शायद होता होगा उनके साथ, एग्जाम में भी यही होता होगा कि 3 घंटे की पढ़ाई करनी है बैठ के लगातार, और केवल 2 घंटे वो लोग, 1.5 घंटे वो लोग पढ़ पाते होंगे। उसके बाद फिर वो भी सैचुरेट हो जाते होंगे, और एग्जाम में सैचुरेट हो गए क्योंकि आपके दिमाग तो था ही नहीं इतना तेज, ठीक, कि वो इतना लंबे टाइम तक चल पाए। आपने उसको तैयार ही नहीं किया उस चीज को लेके, तो भाई अल्टीमेटली फाइनली क्या हुआ, फिर आप कहते हो कि सिली मिस्टेक्स हो गई है, सवाल समझ में नहीं आए, सवाल गलत हो गया, एंड सो ऑन। तो ये चीज मैं आपसे बोलूंगा कि अपनी सिटिंग हैबिट भी अब आप बढ़ाओ, ठीक है। रोजाना कम से कम 4 घंटे की सिटिंग रखो। घर पे अगर आप पढ़ रहे हो तो 2 घंटे से पहले तो बिल्कुल ही नहीं उठना है, और ये 4 घंटे की सिटिंग आपको क्लास से मिल जाएगी, ठीक है। तो ईच एंड एवरी सेकेंड इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। हर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपको क्लास में हर एक सेकेंड अपना बेस्ट देना है। फिर आप नीट का पेपर आपका बिगड़ेगा, आप कहोगे हमें तो वजह ही पता नहीं चली नीट का पेपर क्यों बिगड़ गया, फिर आप एडमिशन लोगे यकीन में, और मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि अगले साल जो है आप सारे के सारे बच्चे यहां से मेडिकल कॉलेज में पहुंचे जो इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो मुझे पता है इस टाइम पे जो बच्चा लाइव टिका हुआ है इस टाइम पे, वो मोस्टली बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, ये बात मैं जानता हूं। शायद तुम्हें केवल वो भीड़ दिखती है 25 लाख की, लेकिन मुझे वो 2 लाख बच्चे दिखते हैं। मुझे वो 2 लाख बच्चे दिखते हैं जो बाकी खतरनाक हैं, जो बाकी बहुत तेज है, बहुत शानदार है। अरे बात सुनो, जिन्होंने खूब मेहनत करी है, उसमें से कम से कम 15-20 है बच्चे तो वो होंगे जो किसी कारणवश पिछले साल सेलेक्ट नहीं हो पाए, जबकि वो सेलेक्ट होने के लायक थे, सेलेक्ट होने की वो खासियत काबिलियत रखते थे। उसमें से बहुत सारे बच्चे यहां भी है, बहुत सारे बच्चे यहां पर भी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहां पर हैं जिनके मार्क्स पिछले साल जो है 500 समथिंग आ गए थे, 550 आ गए थे, या फिर जो है 450, 480, 490, 510, 505, वो बाउंड्री में जाके रह गए थे। 580, 600 के आसपास की मैं नहीं मिल पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किसी कारण से, ठीक है। ऐसे बच्चे भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं बोलूंगा बेटा बस ज्यादा नहीं, 2 महीने की बात है, लगा दे पूरी जान यार।